ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, तेरे लिए प्यासे हैं हम, प्यासे हैं हम, प्यासे हैं हम, प्यासे हैं हम सब का तू, हम सब का तू, हम सब का तू, हम सब का तू मददगार है। तुझसे मदद चाहते हैं हम, चाहते हैं हम, चाहते हैं हम। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, सिखाना गफलत में भी तू हमको जगाना। करना दुआ तू हमको सिखाना, गफलत में भी तू हमको जगाना। गफलत में भी तू हमको जगाना, हमको जगाना। रूह जिस्म जान, रूह जिस्म जान, रूह जिस्म जान, रूह जिस्म जान अर्पण तुझे करना सदा चाहते हैं हम, चाहते हैं हम, चाहते हैं हम, चाहते हैं हम। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो यीशु। मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत जीवन तू ही
अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, वो मैं ना डरूंगा। मेरा गढ़ भी तू ही है, तुझ में ही मैं छिप जाऊंगा। मेरा गढ़ भी तू ही है, तुझ में ही मैं छिप जाऊंगा। मेरी सुरक्षा तू ही है, मेरा भरोसा तू ही है। मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ में आ पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, हो मैं ना डरूंगा। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ में आ पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, हो मैं ना डरूंगा। मेरी शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा। मेरी शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा। ये मेरी सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है। मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय
a broken heart. And fear is among 10,000, brighter than the morning star, brighter than the morning star. वो यीशु है जो भोर का तारा है, वो यीशु है जो शरोन का गुलाब है, वो यीशु है जो आने वाला है तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। वो यीशु है जिसने दी अपनी जान, वो यीशु है जिसने खाई कोड़ों की मार, वो यीशु है जो चलता है कांटों पर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दिया है, अनुग्रह किया है, दया किया है। 11वीं महीने की आखिरी एतवार के दिन में सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के निकट होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को 11वीं महीने की आखिरी आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूँ और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार करता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के निकट जाए जो अभी तक हमारी अगुवाई की है, उसके हम धन्यवाद करें और उससे हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा और तेरी तारीफ करते हैं। जीवित परमेश्वर प्रभु, हम सभी को तूने आशीष दिया है, हम सभी को तू अगुवाई किया है, हमारे सारी जरूरतों को तूने पूरा किया है। इस महीने के शुरू से लेकर प्रभु हमने प्रार्थना करते आ रहे हैं, हम सभी को तू आशीष दिया है। यद्यपि बहुतों को तू अपने पास बुला लिया है, उन सारे शोकित परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन सभी को तू आशीष दे। जीवित परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे रक्षक होकर प्रभु तो हमारे रक्षा किया है। आज के आराधना में शामिल होने के लिए, तेरे पास आने के लिए तूने मौका दिया है। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कहीं भी लोग तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं प्रभु, और जो कोई भी इस सोशल मीडिया में शामिल हुए हैं, इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिसके पास सुसमाचार पहुंच नहीं पाती है प्रभु, ये सुसमाचार उनके पास भी पहुंच जाए। मेरे जीवित परमेश्वर, हमारी कलीसिया के अलावे जो बाहर कलीसिया के लोग हैं, जो भाई बहन हैं, जो इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को भी तू आशीर्वाद करना। उसके साथ ही साथ अगर कोई अन्य जाति भाई या बहन आज इस आराधना में शामिल हुए हैं या देख रहे हैं, उन सभी को भी तू
आशीर्वाद कर। मेरे स्वर्गीय पिता, उनके जीवन को तू खोल दे, उनके तन मन प्राण में तो बहुत ऐसे आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनर्बार आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत की सारी सेवाओं को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए प्यारे दोस्तों, समय को देखते हुए हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव से अनुरोध करता हूँ, कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम उसके मंदिर के प्रांगण में उसकी स्तुति आराधना करने के लिए सम्मिलित रूप से इकट्ठित हो सके हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि इस 11वें महीने के अंतिम रविवार में भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें रखा है। आने वाले पहले रविवार को बपतिस्मा का कार्यक्रम है। जो भाई या बहन अभी तक बपतिस्मा का एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, आप जल्द से जल्द दें, ताकि 30 तारीख से आपका क्लास आरंभ हो सके। जैसा आपको गाइडलाइन के माध्यम से लगातार हम बताते आ रहे हैं, आप अवश्य ही उसका पालन करें। आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद। पिछला रविवार जो दान संग्रह किया गया था उसकी राशि है 8,194 रुपया। धन्यवाद। परमेश्वर आपके साथ रहे। परमेश्वर की महिमा हो। अपने मन को हम, अपने तन को हम परमेश्वर को देंगे, अपने जीवन को प्रस्तुत करेंगे। परमेश्वर की वचन की ओर जाने से पहले हम अपने अपने मन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। बीते दिनों से जिस प्रकार हमारे जवानों ने सोशल मीडिया के द्वारा आराधना में हम सभी को अगुवाई कर रहे हैं, उन सारे जवानों से मैं अनुरोध करता हूं कि भी कृपया सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने घरों में और उसकी आराधना में हम शामिल हो जाएंगे। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूँगा। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और उसकी महिमा और उसकी आराधना करें, क्योंकि आज का यह सुंदर सुबह उस खुदा ने हम सबों को दिखाया है। तो आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें। धन्यवाद करते मेरे राजा। हालेलुया परमेश्वर पिता, आज के यह सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सबों को आपने जीवित रखा राजा। धन्यवाद हो पिता। हालेलुया हालेलुया मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु जी हालेलुया। रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू। रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हाँ खुदावन,
तेरा वचन हम सब से यही कहता है कि तेरे ही लहू के द्वारा हमने शिफा को पाया है, चंगाई मिली है और आज हम सब उसी लहू से छुटकारा को भी पाया है। तू अपने लहू से आज हम जितने लोग तेरे करीब हैं उसे तू मसा कर। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, हम सबों के ऊपर तू दया करता है राजा, क्योंकि तेरा प्रेम प्रभु जी निस्वार्थ है मेरे राजा। धन्यवाद हो पिता, हालेलुया। हम सबों को परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी स्तुति करने के लिए चुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। मसीह के अंग और मसीह हमारा सर है। यीशु संग है मेरे तो किसका मुझे डर है। डूब नहीं सकती नैया मेरे तेज तूफानों में भी, जहाँ खुदा की हुजूरी है वही तो मेरा घर है। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी के लिए, आपकी मस्सा के लिए जो आपने अपने लहू से पिता हम सबों को किया है। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबों से प्रेम किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लहू को, अपने मांस को पिता हम सबों के लिए दिया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मस्सा हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मस्सा हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से रूही खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूही खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे राजा, क्योंकि तू ही हमारा सहायता और मददगार है प्रभु। आज कितने लोग पिता परमेश्वर तुझसे मदद मांग रहे हैं परमेश्वर, कितने लोग तुझसे सहायता मांग रहे हैं मेरे राजा। तू
तू हर एक की मुश्किलों को देख परमेश्वर, तू हर एक को प्रभु हर एक स्थितियों से बचा ले मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, आज कितने लोग प्रभु जी अपनी मुसीबत को परमेश्वर किसी को बता नहीं पा रहे प्रभु जी तेरे अलावा। प्रभु जी उन सबों के जीवन को प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने लहू से पिता धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु उन सबों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आज का परमेश्वर आराधना को प्रभु जी हम तेरी हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। विशेष करके जो आज का वचन है प्रभु जी, हर एक से परमेश्वर आप बोलिए और बातचीत करिए मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, आज का सुंदर पवित्र दिन प्रभु जी हर एक के जीवन में आशीष का दिन हो जाने पाए मेरे राजा। तू ऐसा अनुग्रह और दया कर प्रभु। सारी बातों को प्रभु जी तेरे लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आप सभी को आराधना के द्वारा अगुवाई किए हैं, अपने मनों को तैयार किए हैं। मेरा विश्वास है आप अपने अपने मनों को तैयार कर चुके हैं। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। बीते दिनों से मैं पतरस की किताब को लेकर मैं आ रहा था और बीते संडे उसको हमने समाप्त किए हैं हमारे अध्ययन के अनुसार। पर उनमें से एक वचन बड़ी आकर्षणीय विषय होता है जो आज भी हम उसको रखेंगे। पर आज की आराधना की, आज की सेवा के शास्त्र से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 18 पद से लेकर 22 पद तक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती 8 अध्याय का 18 से 22 पद तक यहाँ इस प्रकार लिखा है। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पर जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गड़ने दे। प्यारे दोस्तों, ये कई बार आपने सुने होंगे इस वचन को। कहना चाहता हूं और 1-2 दिन के बाद आप क्रिसमस के महीने में प्रवेश कर जाएंगे। आपको लगेगा कि क्रिसमस आ गया, यानी 1 तारीख से ही लोग क्रिसमस के आनंद को मनाने के लिए कोशिश करेंगे। क्रिसमस के लिए हम सब कुछ तैयार हो जाएंगे, यानी सारे विश्व के लिए क्रिसमस का सीजन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे घरों को हम कलर करते हैं, हमारे घर में कई प्रकार कलर को लगाते हैं, केवल एक ही कलर ही नहीं, भिन्न भिन्न कलरों से हमारे घर को हम कलर करते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जिस व्यक्ति स्वर्ग सिंहासन को परित्याग करके इस संसार में आते हैं, और बाइबल में ये बातें लिखा है कि उसको सिर धरने के भी जगह नहीं मिली इस संसार में, उसके लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। तो इस महीने की आखिरी हफ्ता होने के नाते मैं आपको कुछ तैयार करना चाहता हूं, ताकि जब दिसंबर में आप प्रवेश कर जाओगे आज के वचनों के अनुसार, आप तैयारी के साथ दिसंबर महीने को प्रवेश करेंगे। संपूर्ण प्रिपरेशन के साथ आप क्रिसमस के महीने में प्रवेश करें, केयरलेसली नहीं, जो परमेश्वर नहीं चाहता है। अगर आप क्रिसमस को मनाने के लिए
आपके मन को दे रहे हैं, चाहे हमारे लॉकडाउन हो या ना हो, चाहे हम कम मात्रा में लोग गिरजा आए या ज़्यादा आए या घर में भी रहकर हम करें, लेकिन क्रिसमस के महीने में जब प्रवेश करने जा रहे हैं, जिन्होंने स्वर्ग को परित्याग करके हमारे पास आए, यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, लोमड़ियों का भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। यानी कहा जाए कि पशु पक्षियों के लिए एकोमोडेशन है, रहने के लिए जगह है और है। बाइबल बता रहे हैं, यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश पक्षियों के बसेरे होते हैं। यानी यीशु ने कहा ये है उनके लिए। पर यीशु ने यह भी कहा कि मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के भी जगह नहीं है। ये बातों को यीशु ने कहा। तो आज हमारी ये चिंता की बातें हैं। जब क्रिसमस के दिन आएंगे, लोग प्रचार करेंगे कि सराय में जगह ना मिली। क्या ये सही बात है? जी हाँ, यीशु ने अगर ये बातों को कह दिया कि यहाँ मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं मिली, तो उसके जन्म के समय भी ऐसा ही हुआ था। उसके क्रूस के ऊपर बलिदान के बाद उनके लिए उस कब्र भी ना मिली कि दूसरे को उधारी कब्र में उसको रखा गया था। यानी यीशु का जीवन इस प्रकार था और अपने जीवन के यात्रा में 33.5 साल के दौरान उसके लिए कोई जगह नहीं था। इसलिए जब ये शास्त्री ने बड़ी चलाकी से उनके पास आता है और वो कहता है, क्या कहता है? हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक शास्त्री की बातें हैं और यीशु मसीह उनको अच्छी रीति से जानता है, इसलिए उनसे ये कह दिया कि लोमड़ियों का भट्ट होता है, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं। यानी वो शास्त्री जो चालाकी से आए थे वो जरूर वापस हुए होंगे। अगर लूका रचित समाचार में देखेंगे, वहां 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताई जाती हैं, पर मत्ती में 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताई जाती हैं। यानी दूसरा व्यक्ति है वो चेले है, लिखा है 21 पद में, और एक चेले ने उससे कहा, यानी यहाँ यीशु ने उनसे बुलाया नहीं, पर इस पद के अनुसार एक चेले ने उसे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दें। यानी उसके पिता को गाड़ने की बातें कह रहे हैं, मैं गाड़ के आ जाऊं। यीशु मुझसे कहता है तो मेरे पीछे आ जाओ। एक व्यक्ति ने जब सुनता है यीशु ने कहा कि लोमड़ियों का भट्ट है, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य पुत्र के सिर धरने की जगह नहीं है, तो वो शायद चल गए हैं। पर ये व्यक्ति को यीशु ने बुला रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। अभी चिंता की बातें हैं कि यीशु मसीह के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। इस प्रकार बातें हम कहते हैं। प्रकाशित वाक्य में बड़ी सुंदर बातें बताई जाती है, जो लौदीकिया के कलीसिया को दूत ने यह कहता है, उसको मैं थोड़ा चिंता करना चाहता हूं। कई बार इस बातों को प्रचार किया गया है, मैंने भी कई बार उसको आपके सामने रखा हूं। कहीं परमेश्वर के दासों ने ये बातों को प्रचार किया है और बाइबल की मुख्य बात यही हो जाता है। हम सभी जानते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 पद के अनुसार यहां क्या लिखता है। 3 बातों को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह जन्म हुआ उसके लिए सराय में जगह नहीं था। जब यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर बलि हो जाते हैं उसके लिए कब्र नहीं थी, और यीशु मसीह के 33.5 साल के दौरान जगह नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों का भट्ट होता है, आकाश पक्षी बसेरे होते हैं, पर मनुष्य पुत्र के लिए कोई जगह नहीं है। तो 20 पद में क्या कहा जाता है? क्या यही बात सच है? ये तो प्रकाशित वाक्य है। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यानी ये लौदीकिया के कलीसिया के लिए एक प्रतिज्ञा है।
परमेश्वर का ये प्रॉमिस है इस कलीसिया के लोगों के लिए। ये कलीसिया को बहुत अहंकारी कलीसिया कहा जाता है, घमंडी कलीसिया कहा जाता है, प्राउडी चर्च कहा जाता है। ये कलीसिया, लौदीकिया के कलीसिया को ये संदेश दिया जाता है कि वह अपने आप को बड़ी धनी कहलाता है। ये सारी बातें आपको पता ही है। तो 20 पद के अनुसार ये लौदीकिया के कलीसिया के लिए एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की एक प्रतिज्ञा की बातें हम यहाँ देखते हैं, जो आज के दिन में भी जो प्रतिज्ञा आपके लिए है और मेरे लिए है। इस पद को जब मैं सोच रहा था, 20 पद को, कहीं गुरुत्वपूर्ण बातें यहां आ जाती हैं। बीते दिनों में पहला पत्र 4 अध्याय का उस 9 पद के अनुसार हमें ये जो कहा गया था, बता रहे थे हम कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए, यानी कुड़कुड़ाना दिल से होता है, अतिथि सत्कार घर के लिए होता है। यानी ये दिल और घर, यानी हाउस एंड हार्ट को हमको दूसरों के लिए देना है। अगर दूसरों के लिए देना है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, जो पहला पद 4 अध्याय का 9 पद में लिखा गया है। तो यह क्या लिखता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 पद के अनुसार। याद रखना, यह कलीसिया के लिए कहा जाता है। ये ना कहना कि अरे यूहन्ना 3 का 16 में तो लिखा है पार हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। यूहन्ना 3 का जो 16 है उन अन्य जातियों के लिए, गैर मसीही भाई और बहनों के लिए, जो खोए हुए हैं उनके लिए, पर यह पद आपके लिए। यह प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 पद में लौदीकिया के कलीसिया को कहा जाता है, अन्य जाति के लिए यहां नहीं लिखा है, पर यूहन्ना 3 का 16 सारे जगत के लोगों के लिए लिखा गया है। इसलिए आप पार नहीं हो सकते हैं इस पद को केयरलेस करके, और इस पद को केयरलेस करके आप क्रिसमस के महीने में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज आपको मैं कहना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह के लिए जगह नहीं आपके घर में? क्या यीशु मसीह के लिए आपके दिल में जगह नहीं है? बाइबल ये बता रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यानी यीशु मसीह की प्रतिज्ञा लौदीकिया के लिए वो कहता है कि वर्तमान की जो प्रतिज्ञा मेरा है तुम्हारे लिए, वो कहता है आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक। इस प्रकार यीशु ने यहां कहता है लोगों को। आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है ताकि यीशु मसीह को स्वागत कर ले और क्रिसमस के महीने में प्रवेश कर ले। ऐसे केयरलेसली आप प्रवेश ना करें। ठीक है, आपके घर को सजा रहे हैं, ठीक है, आप बड़े सुंदर सुंदर कपड़े को, वस्त्र को पहन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसा तैसे होकर क्रिसमस के महीने में आप प्रवेश ना करें। यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण कीजिएगा। आज यीशु का ये प्रतिज्ञा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटता हूँ। पहले बात है, एक सेवियर अनुरोध करता है, एक उद्धारकर्ता आपको अनुरोध करता है, खटखटा रहा है कि कहता है कि मैं भीतर आऊँ करके। इसलिए उन्होंने कहा कि लोमड़ियों का भट्ट होता है, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन क्या मनुष्य पुत्र के लिए आपके दिल में जगह नहीं है, आपके घर में जगह नहीं? और केवल क्रिसमस ही मनाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, पर क्रिसमस के जो मुख्य कैरेक्टर जो है, मुख्य जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर है, उसके लिए जगह नहीं है। और ये आज है प्रकाशित 3 का 20 के अनुसार वो खड़ा हुआ खटखटाता है। आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक। सेवियर ने ऐसा कह रहे किसके लिए? एक के आत्मा के लिए, जो आत्मा यीशु को जानता है, जो आत्मा गिरजा आता है, प्रार्थना करता है, कहीं प्रकार करता है, और कहीं प्रकार पर्व को मनाता है, और कहीं प्रकार मसीह जीवन बिताना चाहता है, उस आत्मा को आज वो कहता है। क्या कहता है? कि लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। यदि कोई
यदि कोई यहाँ कोई जबरदस्त की बातें नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ जबरदस्त नहीं किया है, इसलिए इंसान दिन प्रतिदिन केयरलेस होता जा रहा है। अंग्रेजी में इस पर लिखा है, इफ एनी मैन हियर माय वॉइस एंड ओपन द डोर। परमेश्वर का वचन में, यीशु का वचन में ये कहता है, अगर कोई खोलता है, कोई व्यक्ति अगर खोलता है तो बाकी में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह दरवाजा खटखटा रहा है। यीशु मसीह दरवाजा को खटखटा रहा है। एक दो उदाहरण को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। उदाहरण इस प्रकार के हैं, आप आपके घर में वो फोटो एक तो टांगे होंगे, रखे होंगे, यीशु मसीह दरवाजा जो खटखटाता है वो फोटो। और कुछ कुछ फोटो में देखे होंगे कि यीशु मसीह एक लंटन को लिए हुए खड़े रहता है। कुछ कुछ फोटो में लंटन को लेकर खड़े होने का चित्र आपको देखने के लिए मिलता है, और कुछ फोटो में लंटन को हटा दिया गया है। उसका महत्व को आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन में कहा गया। वो चित्र को जिन्होंने पेंट किया, जिन्होंने आकृति किया है, उस व्यक्ति का नाम है, लिखा है विलियम होलमन हंट्स करके कहा जाता है। उस व्यक्ति है विलियम होलमन हंट्स है, जो इंग्लैंड के रहने वाला है। इंग्लैंड के रहने वाले हैं। 1800 शताब्दी की ये बात है, आज से 200 साल पहले की बातें ये कहा जाता है। तो क्या हुआ था ये है, वो फोटो को बनाया। एक ग्रेट पेंटर है वो, आर्टिस्ट है वो, उन्होंने उस चित्र को अब बढ़िया से पेंट करने के बाद पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उसको देखा कि भाई साहब आपने गलत कर दिया फोटो का। तो होलमन कहा, मैंने क्या गलती कर दिया? तो व्यक्ति ने उसको कहा, आपने फोटो तो बढ़िया बनाया है, लेकिन फोटो में हैंडल नहीं दिख रहा है, आपने हैंडल को नहीं बनाया है। होलमन हंट्स ने क्या कहा मालूम है? जी हाँ, मैंने हैंडल को नहीं बनाया। ना क्यों? नहीं, इसलिए दरवाजे के भीतर से वो हैंडल है, जो खोलने वाले हैं, खोलने वाले के पास वो हैंडल है, इसलिए मैंने बाहर में उसको मैंने हैंडल को नहीं लगाया है। प्यारे दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, खोलना आपको है, खोलना मुझे है, यीशु को नहीं है। यीशु कैसे खोलेगा? इसलिए होलमन ने आंसर किया कि हैंडल भीतर में है। आज भीतर वालों को खोलने की जरूरत है। भीतर वाले किस प्रकार के किस प्रकार चिंताधारा में जीवन को वे बिता रहे हैं, उसको अभी खोलने के बहुत ही जरूरी है। और एक बात ये हुआ, एक प्रदर्शनी में, उसी इंग्लैंड की बातें हैं, एक प्रदर्शनी में उस फोटो लगा हुआ था। सुनिएगा ध्यान से, उस फोटो लगा हुआ था, एक बाप और बेटा दोनों प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में घूमने के लिए वे गए। जब घूम ही रहे हैं तो उस फोटो नजर में आया। जब फोटो नजर में आया तो बेटा ने अपने पापा से पूछा, पापा ये फोटो क्या है? तो बाप ने बता दिया कि बेटा, यीशु मसीह दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। तो बेटा ने पूछा कि पापा, अगर यीशु मसीह दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटा रहे हैं तो लोग क्यों नहीं खोलते हैं? तो बाप चौंक गए। यानी ऐसे बच्चे लोग कई प्रकार के सवाल करते हैं, उस सवालों से माता पिता घबरा जाते हैं। पापा ने चौंक गए, कुछ बता नहीं पाए, चुपचाप रह गए। बेटा ने कहा, मैं बताऊंगा, इसका उत्तर क्या है मैं आपको बताऊंगा। कुछ देर के बाद उनके पापा ने उसको पूछा, बेटा बताओ कि क्या बात है, इसका उत्तर क्या है? बेटा ने यह कहा कि पापा, यीशु तो बाहर में खड़े होकर खटखटा रहे हैं, लेकिन भीतर में शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, इसलिए शायद
ज्यादा आवाज हो रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह जो खटखटाने की आवाज ये लोगों के कानों में पहुंच नहीं रहा है, इसलिए वे खोल नहीं रहा है। प्यारे दोस्तों, बेटा का आंसर सुनते ही बाप भी चौंक जाता है। क्या आज हमारी जिंदगी ऐसे ही है? कहीं घरों में इस प्रकार के व्यवहार, शोर शराबा ज्यादा होता है, और आजकल तो छोटे छोटे जो स्पीकर हैं उसमें बड़ा धमाका होता है, बड़ी आवाज हो जाता है, स्पीकर पता नहीं चलता है। पहले में जमाने में तो बड़े बड़े स्पीकर होती थी, लेकिन आज छोटे छोटे स्पीकर में इतने बड़े बड़े आवाज होती है, धमाके की आवाज होती है। क्या इस प्रकार जिंदगी हमारे हैं कि यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, लेकिन घर के भीतर शोर शराबा है, संसारिक विषयों के द्वारा, संसारिक वातावरण के द्वारा, संसारिक गीत धुन के द्वारा, संसारिक जीवन के द्वारा क्या हम यीशु के खटखटाने की आवाज को हम सुन नहीं पा रहे हैं? जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपके संसारिक विषय के द्वारा शायद हम सुन नहीं पा रहे हैं, वो हमारे घर के आवाज बहुत हो जा रहे हैं, इसलिए यीशु का जो सुरीली, जो खटखटाने की जो सुरीली आवाज हो, हमारे घर पहुंच नहीं रहे हैं। अगर हॉलमैन ने उस आर्ट को किया है, 200 साल पहले की बातें हैं, वो हमें भी तो आज बता रहे हैं। केवल क्रिसमस की बातें नहीं, क्रिसमस के महीने में प्रवेश करने से पहले अपने दिल को खोल दीजिएगा, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो करके अगर पहला पत्र 4:9 में अगर लिखता है, तो प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पद के अनुसार वो ये कहता है, यदि कोई मेरा शब्द को सुनेगा, मेरे आवाज को सुनेगा और खोलेगा, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यानी जो हैंडल है आपके घर के भीतर है, आपको खोलना है। यीशु मसीह खोलेंगे नहीं, यीशु मसीह आपको प्यार करता है, फिर भी उसको खोलने के लिए वो मौका नहीं दिया गया है। खोलने का आपका कर्तव्य है। आप अगर खोलेंगे, मैं अगर खोलूंगा, तो वो मेरे भीतर प्रवेश करेंगे। यानी एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा है, कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, याद रखना, अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम ढूंढता रहेगा। यानी श्रेष्ठ गीत के अनुसार हम बहुत दिन पहले बताए थे। दूसरी बात यह है, ये पर्सनल प्रॉमिस है, अगर कोई खोलेगा, किसी को जबरदस्त नहीं है। इफ एनीवन ओपन द डोर, अगर उनके वॉइस को सुनकर वो खोलता है, ये पर्सनल प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपके लिए है, ताकि बड़े दिन के महीने में प्रवेश करने से पहले ये पर्सनल प्रतिज्ञा को आप ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि आपके आत्मा के सवाल हैं। और तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है जो यीशु ने अपनी कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को, आपकी कलीसिया को, हमारे कलीसिया को, विश्वव्यापी कलीसिया को ये कहता है। तीसरी बात क्या लिखा है, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यहां अंग्रेजी पद के अनुसार हमें इस प्रकार लिखता है, परमेश्वर के ये प्रतिज्ञा है कि मैं आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। अंग्रेजी में लिखा है, इफ एनीवन हियर माय वॉइस एंड ओपन द डोर, then I will come and sup with me, dine with him and he with me। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा में यहां लिखा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्तों, ये लोगों की कस्टम के अनुसार, यहूदियों की कस्टम है, जैसे कि हमारे भी यहां होता है, यानी दिन में करीबन 3 बार हम खाते हैं। दिन में करीबन 3 बार हम खाते हैं, कोई कोई 4 बार भी खा लेते हैं, लेकिन यहूदियों के कस्टम के अनुसार ये पद को लिखा गया है। और हॉलमैन जो आर्ट बनाया था, पेंट किया था, यीशु मसीह को लैंटर्न पकड़ते हुए उन्होंने आर्ट बनाया था। किसी किसी फोटो को आप देख सकते हैं, मैंने लैंटर्न पकड़े हुए हैं, किसी किसी के फोटो में नहीं है, पर इस पद के अनुसार जो लैंटर्न जो पकड़े हुए जो फोटो है वो सही फोटो है, क्योंकि यहूदी के कस्टम के अनुसार वे 3 बार खाते थे, मान लीजिएगा, यानी ब्रेकफास्ट होती थी और उसके बाद लंच होती थी
और संध्या में यानी रात को डिनर हुआ करती थी। तो यहां जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, आई विल डाइन विथ हिम एंड ही विल विथ मी, मैं उनके साथ डिनर करूंगा, इस प्रकार बातें लिखा है और वो मेरे साथ करेंगे। यानी यहां पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, यानी ये रात्रि के भोजन के बारे में अंग्रेजी बाइबल बता रहा है, यानी डिनर के बातें कही जाती है। इसलिए यीशु मसीह का वो जो फोटो है, हॉलमैन ने क्या किया, लैंटर्न को पकड़ते हुए दरवाजा को खटखटाने का ये फोटो है, ये सही फोटो है। तो लैंटर्न को क्यों पकड़े हुए हैं? यानी दिन का समय नहीं था, वो ब्रेकफास्ट का समय नहीं था, वो लंच का समय नहीं था, वो डिनर का समय था। मेरे दोस्तों, कहने के तात्पर्य ये है, डिनर के समय में परिवार के लोग इकट्ठा मिलते हैं, पति पत्नी बच्चे क्या होते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होते हैं, फैमिली फेलोशिप करते हैं, बातचीत करते हैं और कई प्रकार बातें करते हुए वे खाना को खाते रहते हैं। फैमिली क्या करते हैं, बैठकर कई सारी बातों को लेकर रात्रि में वे खाना खाते रहते हैं। उसी समय की बातें हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम्हारी फैमिली घर के भीतर सभी लोग हैं, मैं तुम्हारे घर के भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा। इस प्रकार की बातें ईश्वर ने कहा, यानी रात्रि बेला की बातें थी। अगर हॉलमैन ने अगर इस फोटो को बनाया है, लैंटर्न पकड़ते हुए यीशु को दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो ये रात्रि डिनर की बातें हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिस रात्रि बेला में शैतानी काम घर में होता है, कहीं घरों में तो रात्रि के समय ऐसा शोर शराबा होता है कि सीरियल पर सीरियल लगा रहता है, अपने मन पसंदीदा सीरियल लगाकर रखे रहते हैं और पता नहीं चलता है उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। परमेश्वर का वचन में लिखता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं। अगर वहां रात्रि के वेला में घर में बिना प्रार्थना किए हुए आप बैठे हुए हैं, असंसारिक बातों से, संसारिक मौज में हैं, संसारिक ऐशो आराम में हैं, यीशु मसीह वहां प्रवेश करना चाहते हैं पर आप उसको दरवाजे के बाहर रख दिए हो, तो प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में कैसे शांति मिलेगी कि बिना यीशु को अपने जीवन में धारण करते हुए बड़े दिन के महीने में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आज यीशु मसीह का ये बात है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में लिखा है, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head। यानी अपने सर को धरने के लिए जगह नहीं है। यानी आपके घर में इस प्रकार बातें, बिना मसीह से जीवन को बिता रहे हैं, और कहने का यह है, बिना मसीह से जीवन बिताना यह अपराध है। मसीह विश्वास से सुन लीजिएगा, लौदीकिया कलीसिया को यह कहा जा रहा है, हमारे कलीसिया को कहा जाता है, विश्वव्यापी मंडली को कहा जा रहा है, विदाउट जीसस मीन्स गिल्टी है, आप एक गलत काम कर रहे हो। इसलिए कैसे क्रिसमस बनाएंगे आप यीशु को छोड़कर, विदाउट जीसस? ये लिखा है, अगर विद इन जीसस बनाएंगे, यीशु को अपने जीवन में रखते हुए जब क्रिसमस को मनाएंगे या क्रिसमस महीने में प्रवेश करेंगे, तो आपके पाप अपराध को क्षमा कर दिया जाएगा। विदाउट जीसस से आपको दंड की बातें लिखा है। क्रिसमस में कैसे आप प्रवेश करेंगे? 2 दिन के बाद जब क्रिसमस के महीने आ जाएंगे, आपके जिंदगी में विदाउट जीसस कंडेमनेशन लिखा है, यानी आपको यह दंड दिया जाएगी, आपको जीवन में खंडन की बातें लिखी गई है। तो प्यारे दोस्तों, विदाउट जीसस से, यीशु के बिना आप क्रिसमस के महीने में प्रवेश ना करें। अगर आज मेरे को सुन रहे हैं, अगर यीशु के साथ अगर उस क्रिसमस के महीने में प्रवेश करते हैं तो आपके उद्धार है। विदाउट जीसस आपके लिए नरक है, पर विद जीसस आपके लिए स्वर्ग है। तो नरक लेकर क्रिसमस को बनाएंगे? नहीं, कभी नहीं होना चाहिए आपके परिवार में। और एक दिन के बाद
यानी क्रिसमस में प्रवेश करना है तो स्वर्गीय बातों को लेकर क्रिसमस में हम प्रवेश करेंगे, ताकि आपके परिवार के लिए ये नहीं कहा जाएगा कि मेरे लिए ईश्वर के लिए जगह नहीं है। यानी मेरे लिए ईश्वर के लिए जगह है, आपके लिए ईश्वर के लिए जगह होना चाहिए। एक बाप बेटा, एक माँ, यानी पति पत्नी बच्चा, माँ ने उसको एक बाइबल दे दिया पढ़ने के लिए, छोटा सा नियम बच्चा को, बच्चा पढ़ रहे हैं। जब ये मत्ती 8 अध्याय का 20 पद तक आ जाता है, बेटा रो पड़ता है। जब मत्ती 8 का 20 पद तक पढ़ने के लिए वो आ जाता है, माँ बाप के सामने बच्चा रो पड़ता है। माता पिता पूछते क्या हुआ, क्या उनको ये रोने लगा। माता पिता बड़े चौंक गए हैं, ये बाइबल पढ़कर रोता क्यों ये व्यक्ति, नहीं वो रो रहा है किस लिए। वो कहता है कि मम्मा ऐसा लिखा हुआ कि यीशु मसीह को सर धरने का जगह नहीं है, पर सारे पृथ्वी के जीव जंतु के लिए घर द्वार सब कुछ है, हमारे लिए घर द्वार सब कुछ है, पर यीशु के लिए सर धरने का जगह नहीं है। वो चुप रह गया, चुप रह गया। उसके बाद कुछ समय के बाद अपने माता पिता से कहता है, मम्मी पापा अगर उस जमाने के होते तो यीशु मसीह को जो सर धरने का जो जगह नहीं है ना, मैं अगर उस समय होते तो यीशु मसीह के लिए एक तकिया, बढ़िया तकिया में दे देता, ताकि वो उस तकिए में अपने सर को धर लेते। प्यारे दोस्तों, बच्चा रोता है उस पद को पढ़कर, लेकिन आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। कुत्ते मर जाए, बीमार हो जाए, चिंता हो जाते हैं, लेकिन एक आत्मा खो जाती है, आपके लिए क्या फर्क पड़ता है। संसार में कहीं आत्मा खो जाती है, उसके लिए हमारे कोई चिंता नहीं है। पर आपके घर के डॉगी, अच्छी बात है आप डॉगी रखे, हम उसके लिए कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नकारात्मक बातें नहीं कह रहे, अच्छी बात है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके मेंटली चिंताधारा के लिए अच्छी बात है। पर क्या आप चिंता कर सकते हैं, उस बेटा ने यीशु मसीह को सर धरने के जगह नहीं, उस पद को पढ़कर रो पड़ा है। आज हम थोड़ी सी चिंता करेंगे कि कहीं आत्मा ने बिना यीशु से चले जा रहे हैं, क्या उसके लिए आपकी चिंता नहीं। खबर कागज नहीं पढ़ने से, अभी तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, आपको यूट्यूब में या मोबाइल में सब कुछ आ जा रहा है। कुछ ही साल पहले की बात है, जो खबर कागज घर में आया करते थे, अभी भी आ ही रहे हैं। खबर कागज नहीं पढ़ने से आपको बेचैनी हो जाता है, कोई पेज छूट जाने से आपको बेचैनी हो जाती है, पर बाइबल नहीं पढ़ने से भी चलेगा। यही है यीशु मसीह को जगह नहीं मिलने का कारण। खबर कागज को पढ़ते पढ़ते दिन बिता देते हैं, पर बाइबल को पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए बाइबल बता रहे हैं कि यीशु मसीह को सर धरने का जगह नहीं है। और क्या है, टीवी, दिन रात टीवी लगा रहता है। मैं तो जाता हूं आप लोग के घर, कभी कभी सुबह भी आप लोग टीवी देखते रहते हैं, सुबह भी आपके घर में सीरियल चलता रहता है, सुबह भी आपके घर में कोई दूसरा कुछ चलता रहता है। यही क्या मसीह जिंदगी है? यही तो बताया जाता है, यीशु मसीह को सर धरने का जगह नहीं है। तो क्रिसमस के महीने में कैसे प्रवेश करेंगे? प्रस्तुत होकर क्रिसमस के महीने में प्रवेश कीजिएगा। आपके डॉगी के प्रति जितना चिंता करते हैं, एक आत्मा के प्रति भी उतना ही चिंता कीजिएगा। और खबर कागज जितने पढ़ते हो, ठीक उसी प्रकार बाइबल को भी उतना ही पढ़ते रहना है। टीवी को तो देखते रहते हैं, समय पता नहीं चलता है, समय पता नहीं चलता, आधा घंटा को एक एक सीरियल आती रहती है, पर चर्च में थोड़ा सा मैसेज अगर लंबा हो जाएगा तो प्यारा दोस्तों आपका दिमाग तो क्या क्या हो जाता है, आपका दिमाग क्या क्या हो जाता है। और गिरजा के मेरे फ्रंट में जो दीवार में जो घड़ी लगी हुई है, आप पलटी होकर देखने लगते हैं, अरे मैसेज लंबा हो गया है। टीवी देखने के लिए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितने समय दे देते हैं, लेकिन 5-10 मिनट अगर आपको मैसेज लंबा हो जाएगा तो घूमकर आपको देखना पड़ता है। अगर मेरे पीछे के दीवार में अगर यानी पुलपिट के सामने यहां अगर घड़ी अगर लगी होती तो आप तो ऐसे ही उठकर चले जाते हैं,
इसलिए मैं हमारे कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आपके पीछे घड़ी को लगाया गया है। अगर यहां अगर लगा दिया जाता है तो ये चर्च खाली ही हो जाएगी। अगर 5-10 मिनट अगर देर हो जाएगा मैसेज तो। लेकिन प्यारे दोस्तों, टीवी तो घंटों घंटों हम देखने लगते हैं। इसी के द्वारा पता चलता है कि यीशु मसीह को सर धरने का भी जगह ना मिली। तो कैसे क्रिसमस के महीने में प्रवेश करेंगे? और आप क्या करते मालूम है? परमेश्वर के लोग अपने बैंक जाते हैं, बैंक में लंबे कतार में खड़े रहते हैं पैसे को निकालने के लिए। वो समय आपको ज्यादा नहीं लगता है। सभा समिति में जाने के लिए, रहने के लिए देर हो जाने से आपको कष्ट लगता है। परमेश्वर के लोगों को ध्यान देना है। जब आपकी सैलरी, वेतन महीने के जो वेतन बढ़ जाती है तो आप खुश हो जाते हैं। आप बड़ी खुश हो जाते हैं कि सैलरी बढ़ रहे हैं। कितने आनंद की बात है, कितने खुशी की बातें हैं। वेतन घर का बढ़ रहा है। लेकिन उस वेतन में से दशमांश देने के लिए हम कितने पीछे हट जाते हैं। क्या इसके द्वारा हम यही नहीं कहते हैं कि यीशु मसीह के लिए सर धरने का जगह नहीं है? इस कामों के द्वारा हमें पता चलता है देयर इज नो रूम फॉर जीसस इन माय लाइफ। देयर इज नो रूम, यानी यीशु के जन्म के समय जो सराय में मने उनके लिए जगह ना थी। इसलिए यीशु मसीह अपनी उम्र के दौरान 3.5 साल का जो मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने कहा कि लोमड़ियों का भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, यानी ये कंफर्म है इनके लिए हैं, पर मनुष्य पुत्र को सर धरने का जगह नहीं है, सर रखने का जगह नहीं है। शायद इसलिए उस बच्चा ने अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा अगर उस जमाने के होते तो मेरा तकिया यीशु को दे देते ताकि यीशु अपने सर उस तकिया में रख के आराम से सो जाते। मेरे दोस्तों, कहने का अर्थ है, प्रकाशित वाक्य हमें यही बता रहे हैं। 3 बातों को उन्होंने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा। अभी इस वक्त प्रभु आपको ये बात को कह रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेजेंट प्रॉमिस है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, कोई खोले या ना खोले उसको मत देखिएगा, आपको खोलना है, मुझे भी खोलना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो यीशु कहता है मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। प्यारे दोस्तों, अपने दिल को खोल दे, अपने जीवन को खोल दे, अपने मन को खोलकर उस बड़े दिन के महीने में प्रवेश करने के लिए आगे आए। नहीं तो आप यूहन्ना 3:16 में ही रह जाएंगे, यूहन्ना 3:16 में ही रह जाएंगे, कलीसिया 3:20 में नहीं आ पाएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार मैं अपने जीवन को खोलूं, क्योंकि उसमें बड़ा आशीर्वाद लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन में बड़ा आशीर्वाद उनको वो देना चाहता है। आप 21 पद को पढ़कर अपने जीवन को परमेश्वर को दें। अपनी आंखें बंद करें, हम कृपया खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता है, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और एक दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह हम क्रिसमस के महीने में प्रवेश करेंगे। तेरा वचन तो कहता है बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना है। प्रभु यीशु मसीह, हम अगर तेरे लिए अगर अपने दरवाजे, अपने घर, अपने दिल अगर नहीं खोलकर हम उस महीने में प्रवेश करेंगे जो सारे संसार इंतजार किए हुए हैं, क्रिसमस के महीने में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, तू ही तो मुख्य है प्रभु। तुझे छोड़कर हम कैसे क्रिसमस को मनाएंगे? तुझे छोड़कर हम कैसे प्रभु क्रिसमस के महीने में प्रवेश करेंगे? ईश्वर राजा, मैं तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। आज जो प्रतिज्ञा उनके लिए, उनके परिवार के लिए तूने किया है, कि अगर कोई खोलेंगे तो तू भीतर जाएगा प्रभु। यीशु मसीह,
उनके परिवार के साथ मिलेंगे। प्रभु आशीष दे, तू अनुग्रह करना ताकि कोई भी प्रभु केयरलेस ना करे। प्रभु दिसंबर महीने में प्रवेश करने से पहले अपने जीवन को प्रभु प्रस्तुत कर ले। वो क्रिसमस के महीना सारे संसार के लिए है और तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता जो इस समय इस वचन को सुने हैं और इस समय प्रार्थना में बैठे हैं। हर एक को तू आशीष दे। दिसंबर 1 तारीख से प्रभु तेरे उपस्थिति के द्वारा परिवार भर जाए, तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु वे चलाए चले, ताकि दिसंबर के महीने में परिवार में कोई भी जो कमी घटी होगी प्रभु तू ही दूर कर देना। सभी को अच्छे स्वास्थ्य तंदुरुस्त तू रखना। प्रभु प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह दिसंबर महीने में प्रभु सारे लोगों को, विश्वव्यापी को, मसीह विश्वासियों को तो आशीर्वाद करना। हमारे कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं ताकि प्रभु यीशु मसीह हम खोलेंगे प्रभु हमारे हार्ट को, हमारे हाउस को प्रभु, और खोलते हुए प्रभु हम क्रिसमस के महीने में प्रवेश करेंगे। आज की आखिरी आराधना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह इस आराधना की सेवा में तू रहा, मैं धन्यवाद करता हूं। आज के वचन के अनुसार सभी को प्रभु बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का आतिथ्य करने के लिए और तुझे प्रभु अंदर आने के लिए तू सहायता करना। लोगों को बुद्धि और ज्ञान देना, उनके दिमाग को तू खोल दे, उनके परिवार को प्रभु आशीर्वाद कर, उनके बच्चों को, उनके बूढ़ों को, उनके जवानों को तू आशीर्वाद करना। मेरे ईश्वर के पिता, अगर इस समय कोई बीमार के हालत में पाए जाते हैं उन सभी को प्रभु तू छू लेना। अपने ही वचन को भेजकर अपने हाथ के द्वारा छूकर प्रभु तू उनको चंगा कर देना। बीते दिनों में प्रभु कहीं होने चले गए हैं प्रभु, उन सभी के परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनको प्रभु तू जहाँ प्रभु आशीष देना, उनके परिवार को तू आशीष दे, तू ही सांत्वना प्रदान करना। मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं कलीसिया के पूरे संस्थाओं को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना। कलीसिया की कमेटी भाइयों को, महिला समिति को, उद्योग समिति को, संडे स्कूल को, कोर ग्रुप को प्रभु हर एक संस्था को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु आने वाले दिनों में तेरे महिमा के लिए सभी को तो इस्तेमाल करना और उसके साथ ही साथ देश विदेश में होने वाले सारे समस्याओं को, लड़ाई झगड़े और कोरोना के प्रहार, इन तमाम बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे प्रभु तू ही प्रभु नियंत्रण कर दे, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है। आंधी तूफान को तू डांटता है, वे शांत हो जाते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु निर्जीव तेरे बात को मानते हैं, आंधी तूफान तेरे बात को मानते हैं, यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे लोगों को तू आशीष दे, तू अनुग्रह करना, ताकि वे तेरी बात को मानते हुए, तेरी आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ते जाए और सारे आशीषों को, आत्मिक आशीषों को भी प्राप्त कर ले। जीवित परमेश्वर, आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक तू रहा है, धन्यवाद करते हैं। तेरे परिवार जब आज सुने हैं हर एक को, और जो हमारे मंडली के बाहर मंडली भी या अन्य जाति के भाई लोग हैं उन सभी को भी तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना। पुनर्बार पर बीच कलीसिया के पूरे परिवार को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हम हमारे दिन भर को आज में दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह के नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। हम प्रार्थना करते रहें ताकि कोरोना का सारे विषय कंट्रोल हो जाए। हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा आराधना करेंगे। तब तक परमेश्वर को आशीष दे। सभी को नमस्कार, जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू ऑल।